बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है 4.1 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन आपके पास रह गए थे वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 तक आप लोगों ने कर लिए थे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम था तो आप लोगों ने पूछना है। और अब लेक्चर 6 जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में है जो आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूँ है 2x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 9 डॉट 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ऊपर वालों में तो वो लिख रहा था ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, अब मल्टीप्लाई में वो सिंप्लीफाई लिख रहे हैं तो डॉट पड़ा हुआ है, तो आप लोग इससे वाज़े है कि आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई ही करना है जी। तो स्टार्ट करें, सोल्यूशन पे आते हैं। 2x यहाँ पर 3 कामन आ रहा है, x माइनस 3 डॉट 2 कामन आ रहा है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x कामन ले लें x प्लस 1। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं जी। कैंसिल क्या हो रहा है आप लोगों के पास, x से कैंसिल हो रहा है और देन आप लोगों के पास और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप लोगों के पास बन जाएगा 2 2 4 2x माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1। तो ये आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग सिंप्लीफिकेशन यही हो सकती है कि आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड वालों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। यहाँ तक लिख लें तो तब भी आप लोगों के पास ठीक होगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग अगर देखें तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, बस पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में x प्लस 3 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 जी। सॉल्यूशन पे आते हैं। x प्लस 4 और यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जी। तो क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय है माइनस x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 3 इसका स्क्वायर। क्या फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी है, एक्स है और बी 3 है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स माइनस 3 से कैंसिल होगा, एक्स प्लस 4 से ऊपर बच जाएगा आप लोगों के पास एक्स प्लस 3 और डिवाइड में बच जाएगा x माइनस 4 और ये जो माइनस साइन है इसको यहाँ पे लिख लें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 3x माइनस 15 डिवाइड बाई 2x प्लस 6। ये आपने खुद करने, 3 कामन ले लें, x माइनस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कामन ले लें, x प्लस 3 हो जाएगा। आगे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 x माइनस 5। इसी तरह से आप लोगों के पास कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो बच जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 जी। 2y माइनस 10 डिवाइड बाई 3y डिवाइडेड बाय 5y डिवाइडेड बाय y माइनस 5 y माइनस 5 जी। सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ आपको डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करें, 2 कामन ले लें, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3y
अब यहाँ पर डिवाइड में कुछ ना हो तो क्या होता है 1। अब डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो वो भी आपस में उलट हो जाते हैं। ठीक हो गया। जब भी आपके पास डिवाइड हो तो आप मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे उसको तो आप लोगों के पास वो टर्म उलट हो जाएगी। अब आपके पास क्या आ गया y - 5 से कैंसिल 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3y, ये आंसर आ जाएगा। सही हो गया। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखें तो p/q डिवाइडेड r/q, दूसरा पार्ट है p/q डिवाइडेड बाय r/q और p/q। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है जी। तो क्या करना है यहाँ पे p/q क्या करना होता है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो q/r हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई में इसको चेंज नहीं होगा, ये p/q आ जाएगा। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, q से कैंसिल हो जाएगा। जब q से कैंसिल हो गया तो p इंटू p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/q आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास डिवीजन का क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट इसका अगर आप लोग देखें तो क्या है, a² - 9 क्या लिख सकते हैं, +3a - 3 डिवाइड बाई a - 6 a + 4 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। लास्ट पार्ट में a - 6 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई a - 3 डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल करें, जो बच के वो आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। ये तो थी हमारे एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट 2 क्वेश्चन। अब अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। आगे आते हैं वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पार्टिकुलर रियल नंबर। आपके पास कोई फंक्शन हो, कहा जाए कि इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, जैसे x² + x + 1 हो तो आप कहे कि x = 1 पे चेक करें इसकी क्या वैल्यू आएगी। इसी तरह x² + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 पे चेक करें x = -1 पे कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। हाँ, वो वैल्यू आप नहीं ले सकते जब आप लोगों के पास डिवाइड हो जहाँ पर डिवीजन में 0 आ जाए, क्योंकि डिवीजन में अगर 0 आता है तो वो फंक्शन, वो एक्सप्रेशन आपके पास अनडिफाइन हो जाती है। तो इसलिए डिवाइड में चेक ये ज़हन में रखना है कि वहाँ पर आप लोगों के पास 0 ना बन रहा हो। बाकी अगर सिंपल एक्सप्रेशन x² + x + 3 जो भी लिखा हुआ है, जितनी ज़्यादा टर्म है कुछ भी नहीं, उसमें जो वैल्यू आपको कहते हैं उस पर आपने चेक करना होता है। डिवाइड वाले में सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ऐसी वैल्यू पे आप लोग न चेक कर रहे हो कि जहाँ पर वो अनडिफाइन हो रहा हो। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को 4.2 बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। जी, एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाए। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एज इक्वल टू व्हेन a = 3 b = -1 c = 3। नीचे फंक्शन दिए 5a - 10 3b + 5c 2a - 3b + 2c। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। मैं इसका क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 3, b की वैल्यू दी हुई है -1, c की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक हो गया। आप चेक करेंगे कहाँ पर, 2a + 3b - 4c, 2a - 3b, 2a - 3b + 2c। तो आपके पास क्या करेंगे, मैंने कहा था इस पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आएगी, तो 2 × 3, 3 × -1, 2 × 2, 2 3 ज़ार 6, -+ 3 1 ज़ार 3 + 2 2 ज़ार 4, 6 4 10 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से पहले क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। 5a - 10 a की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 5 3 ज़ार 15 - 10 5 आ जाएगा। 3b + 5c b की जगह -1 पुट करेंगे, 3 - 1
3 1 ज़ार 3 -3 हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू 5 2 ज़ार 10, 10 - 3 7 आ जाए। तो सिंपल से क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में अगर देखें तो आपके पास x - 5 है और y 2 है, वैल्यू एट द फॉलोइंग। मैं इसमें थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ, आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 3x² - 4y का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, जबकि आपको x की वैल्यू -5 दी हुई है और y की वैल्यू 2 दी हुई है। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2। जी सॉल्यूशन 3 × -5 का होल स्क्वायर -4 × 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह आपने जब भी स्क्वायर लेना हो इसी तरह आपने वैल्यू पुट करके लेना है। -5 3 ज़ार 15 का स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर आपके पास आता है 225 और माइनस का स्क्वायर प्लस, बताया था कि इवन पावर हो तो आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। -8 का स्क्वायर 64, माइनस कर दें आप लोग, जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 161 आई थिंक 161। जो भी आप लोगों के पास यहाँ पर आंसर बन रहा है आप लोगों ने उसको चेक कर लेना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने पार्ट फाइंड कर लिया। x - 5 y 2 जब पुट करेंगे तो 7 - 3 × -5 × 2, 3 5 ज़ार 15, माइनस माइनस प्लस 15 2 ज़ार 30, 7 + 30 37। अगले में करेंगे x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, xy -5 2 ज़ार 10 -10, 25 + 4 29 -10 करेंगे जिस वक्त तो +19 आपका आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट का। तो बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई मसला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जब आप लोगों के पास आएगा तो उसमें देख लें k की वैल्यू -2l3m4, k की वैल्यू -2l3m4। तो क्वेश्चन कौन सा करना है आप लोगों ने, मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ जो कि आप लोगों के पास है k + l + m, k + l + m डिवाइडेड बाय k² + l² + m²। जी वैल्यू पुट कर दें, k क्या है -2, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर, l 3 का स्क्वायर, m 4 का स्क्वायर, 3 + 4 7, 7 - 2 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर बन जाएगा 25 और 29। तो आपने इसमें भी सिंपल सी वैल्यू डालनी है और आंसर आ जाएगा। जबकि दूसरे पार्ट में आपके पास 5m k√k² + l², k का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 प्लस l का स्क्वायर, l 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, बाहर है 5m, 5 4 ज़ार 20, 20 × 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² - 1। जी एवेलुएट 4a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² - 1 और a 1/2 और a - 1/2। जी
आप लोगों ने अब वैल्यू पुट करनी है इसमें सिंपल। एक ही जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/2, और ये माइनस नहीं है बल्कि आप लोगों के पास प्लस है। ये आप लोगों ने करेक्शन करनी है, प्लस है, क्योंकि अगर माइनस लिखते हैं तो हमारे पास ये अनडिफाइन हो रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि डिवीजन में आपने देखने कि कहीं पर भी अनडिफाइन ना हो रहा हो। तो अब आप लोगों के पास +1 1/2 एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 + 2 1 = 2, ये 2 4 से कैंसिल, 2 1 = 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर बन जाएगा 3/4। इस तरह आपने -1/2 चेक करेंगे तो तब भी आप लोगों के पास -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है। तो फोर इंटू 1/4 + 1, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3/2 और 1 + 1, तो आपके पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 और 3/4। सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर -1/2 आप पुट करेंगे तो तब भी -1/2 का स्क्वायर भी +1/4 होगा। इधर सिर्फ आपने एलसीएम में -1/2 लेना है। तो आप लोगों के पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 4.2। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे 4.3 जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसको आपने देखना है और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम।